सामने खुल्लम खुल्ला कुछ करता है और वो दिखाना चाहता है देखो, लेकिन हम अपने स्वार्थ और लालच के कारण आंखों पे पट्टी बांध के कहते हैं नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो हमारे भाई हो, तुम्हारा नाम तो ओम प्रकाश था, तुम गलती से तुम्हारा नाम नूरे इलाही हो गया है, तुम भगवान दास थे, तुम गुलाम नबी हो गए हो। हम तो इस जड़ में निकालने में लगे हैं कि दो चार आ जाएंगे तो हम झंडा गाड़ेंगे कि घर वापसी हो गई। अपने जो चले गए हैं उनको वापस ले आइए, किसी को लाने की जरूरत नहीं पता चलेगी। हजारों हमारे बीच में से, चाहे वो खटीक हो, दलित हो, बहुत सारे लोग चले गए हैं, उन्हें ले आइए, सनातन मजबूत हो जाएगा। जिन्होंने तलवार के जोर पर शलवार पहनी थी उन्हें वापस मत लाइए, उन्हें वापस मत लाइए। उनका क्या है, उन्होंने अपना चरित्र दिखा दिया। कल तलवार के बहाने हमने शलवार पहनी थी, 50 साल के बाद कोई बंदूक रखेगा, हम फिर दोबारा से गुलाम नबी हो जाएंगे। ऐसे दल बदलुओं को मत लाइए। जो आपके अपने थे उनको आपने, मैं मेरी जाति ये छूत है, ये अछूत है, इसका खाना नहीं खाएंगे, उसका खाना नहीं खाएंगे, वही आपकी डिफेंस लाइन थी, आपने उन्हें दूर कर दिया। वही डिफेंस लाइन थी। इसलिए आप 1947 के भारत से चलें और बड़ी राष्ट्रवादी शक्तियां इस देश में थे। अब तो हर गली में एक दुकान है, हर गली में आ जाता हूं, इतने लोग मिलते हैं, हमने सर ये बनाया है, हमने ये सब इतना काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि भाई मेरे, हर आदमी है और हर एक की एक संस्था है और हर आदमी इतना काम कर रहा है, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा। इसलिए संगठन बनाने से कुछ होगा नहीं। जिस दिन अकेले खड़े हो जाएंगे करोड़ों लोग सुनने आ जाएंगे, आपके पीछे चलने लगेंगे। इसलिए वक्फ प्रॉपर्टी कानून में जब ये संशोधन हो गए, उन्होंने आपको बताया नहीं। हमारे यहां तो भारत माता की जय, हर हर, हम तो चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, अपनों को तो बता नहीं पाए, दुश्मन को और अलर्ट कर देते हैं। उन्होंने नारा नहीं लगाया। यह कानून बना 2013 में पास हो गया। आपके सोने और हमारे सोने की पराकाष्ठा यह है कि छोटा मोटा काम नहीं किया इस कानून के पास होने के बाद। 1995 में जब यह कानून अमेंड होके आ गया था, उन्होंने देर नहीं की। वो इसमें इंतजार में नहीं है कि अभी तो 283 हैं, फिर 303 आएंगे, फिर 570 आएंगे, तब ये देश बदलेगा। वो इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। पता है उन्होंने क्या काम किया? वक्फ प्रॉपर्टी कानून जैसे ही बना, 2005 में ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया और कब्जा कर लिया। यह खबर पढ़ी गई आपने? ये नहीं पढ़ेंगे आप तो खबर सिर्फ ये पढ़िए, पेट्रोल महंगा हो गया है, मोदी को हटाओ। पेट्रोल और आलू और दाल और चावल पे जो समाज जिंदा हो, फिर वो समाज नहीं, वो फिर भेड़ बकरी होते हैं। हम इसी को यही समझते हैं कि यही बहुत महान कार्य है। और फिर उन्होंने सिलसिला देखा कि यह समाज तो इतने जबरदस्त नशे में है कि सोना ही चाहता है। उन्होंने चिल्ला कि आपको बताया नहीं, और आपके लोगों ने तो आपको नशा पिला दिया है, अब क्यों बात करनी है? अब तो कुछ तो हमें वाइस चांसलर, गवर्नर, टिकटें दिलवानी है। हमारे धंधे को चौपट मत करो भाई, बड़ी मुश्किल में तो आए हैं। उन्होंने इसके बाद गुजरात में मैं गया 3 साल पहले, यह बात गुजरातियों के सामने मैंने रखी। मैंने कहा आप समझदार लोग हैं, बार बार आपके प्रदेश में आता हूं इसलिए नहीं कि आप बहुत बड़ी गिनती है आपकी, 5.5 करोड़ की आबादी है, मीठा खाना खाते हैं। मैं बार बार इसलिए आता हूं कि कम से कम आपके यहां से लोग फौज में नहीं जाते, यह बताया जाता है। आप मीठा खाना खाते हैं, यह बताया जाता है। आप लड़ते वड़ते नहीं, यह बताया जाता है। लोग कहते हैं ये पैसा कमाते हैं, तो मैंने कहा पैसा ना कमाते तो राफेल कैसे आता? दांतों से। लेकिन फिर भी वो लोग इतने जागरूक हैं कि 47 में जो उन्होंने गलती की उसका प्रायश्चित
उन्होंने 2014 में किया, कर लिया और देश को चिल्लाए नहीं, क्योंकि हमारे यहां राजनीति के केंद्र तो हिंदी भाषी लोग। अरे साहब, एक से एक तूफान नेता उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये हिंदी बेल्ट के थे। वो आया, उन लोगों ने, उनके बीच में मैंने कहा कि ये आप इसलिए कीजिए कि आपके अंदर कम से कम राष्ट्र को लेकर के ये समझ में आ गया है कि आप आलू प्याज से हट गए हैं, इसलिए आपने अपने ही लेबोरेटरी में 15 साल जिस आदमी को पूरी तरीके से एक्सपर्ट बनाया, और जब आपको लगने लगा कि अब ये इसका काम यहां हो गया है, अब इस डॉक्टर को दिल्ली भेजना है, आपने बगैर कुछ कहे दिल्ली भेज दिया। हम तो अपनी एक छोटा सा पेन भी दे दें किसी के तो उसके सर पे खड़े रहते हैं कब वो वापस करेगा। इसलिए मैंने वहां ये बात कही, और उसके बाद फिर ये हो गया कि कहते हैं कि सत्ता आदमी को जब लंबे समय तक रहती है तो कमजोर कर देती है, थोड़ा गाफिल कर देती है, थोड़ा आदमी ईज में आ जाता है, अरे सब हो जाएगा, हम देख लेंगे। उसी वक्त सबसे ज्यादा जगने की जरूरत होती है। 3 साल पहले कहा और 1 साल पहले की घटना बता रहा हूं। कल जा रहा हूं मैं वहां, फिर चिल्लाऊंगा। सोमनाथ का मंदिर सुना है आपने? सोमनाथ के मंदिर के दीवार से लगी हुई पूरी जमीन पर पे मुसलमान जिहादियों ने कब्जा करके उसे वक्फ की जमीन घोषित कर दिया है। हमारी पीढ़ी में से बहुत सारे लोग कहेंगे क्या है, पीछे ही तो है मंदिर के, पीछे वाले को आगे आने में समय नहीं लगता है। सूरत के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस, जो एक पुरानी पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग है, उस पर कब्जा करके उन्होंने कहा कि यह बिल्डिंग, कोई एक पिटीशन नहीं डालता, कोई चैलेंज नहीं करता है। मुझे क्या फर्क पड़ता है, सरकार का है। देखें, मेरे घर पे जब होगा, आपके घर पे जब होगा, तब आप इस लायक नहीं होंगे, आप चुपचाप चले जाएंगे। इसलिए जिनके बारे में आप दिन रात बात करते हैं, मैंने सुना है बड़े संगठन बना के उन्हें आजकल दिल जीतने में कुछ लोग लगे हैं। दिल्ली के अंदर आप तो यहां राजस्थान में हैं, अगर आप ये मानते हैं कि राष्ट्र के बारे में आपको बड़ी चिंता है, तो 2 भी एमएलए आग लगा सकते हैं, सड़कों पे नहीं, लोगों को सच बता के। लेकिन एमएलए साहब को तो अगले बार की कुर्सी चाहिए, इसलिए वो क्यों बोलेंगे? ये मैं कह रहा हूं। इसलिए समझदार लोग आग से पहले ही अपना काम कर देते हैं। मैं गया, मैंने उनसे कहा कि मैं आपको 3 साल पहले बता के गया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपको लग रहा था कि इसे बताने से, क्योंकि ज्यादातर लोगों के अंदर यह भावना पैदा हो गई है। पुष्पेन जी आ गए, बुला लिया साहब, जीडी को बुला लिया, आरएसएन को बुला लिया, और इसके पीछे अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे हम साधें। लोग आएंगे इनके नाम पे, फिर नेताजी का भाषण सुनेंगे, और नेताजी कहेंगे इससे बढ़िया क्या मौका है। तब मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा उनसे कि भाई, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। बड़े वकीलों को भी बता के आया, संविधान की धारा बता के आया कि अगर आपने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो आपके हाथ से ये गया, ये जो जमीन का टुकड़ा जिसे दिन भर भारत माता की जय कहते रहते हो, ये गया आपके हाथ से। और अभी सूरत के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर उन्होंने दावा ठोक दिया। आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप तो सरकार से मांग करते हो ये जीएसटी क्यों नहीं हटाई, आप करते रहो। ये जीएसटी, ये नौकरी, ये तमाम सारी चीजें जीवन का माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। हमने नौकरी को भी मान समझ लिया कि यही अंतिम लक्ष्य है। मैं सलूट करता हूं उन 3-4 बड़े अफसरों को, नाम नहीं लेना चाहता इस मंच से। सरकार कोई भी हो, सरकार सरकार होती है। बीकानेर की सभा में 4 बड़े लोग सिविल इंटरेस्ट में आए थे। बाद में मुझे पता उनका पद क्या है। वो बोले कि हम इसके बाद अब किसी को सुनेंगे ही नहीं। और इस सब के बावजूद भी कि एक विपरीत सरकार है, जो राजनीतिक दल है उनकी विपरीत, मेरे क्या विपरीत होगी, मैं उनके लिए क्या हूं, तब भी उन्होंने अपना काम किया, खामोशी से किया।
जिन लोगों के पास सरकारी पद नहीं है, जो इस व्यवस्था के अंग नहीं है, वो भी नहीं कुछ करना चाहते, तो फिर इस भारत माता का नारा लगा के भारत माता की जय कहते हैं। तो किसकी जय कहते हैं? 1947 में भारत की आबादी के हिसाब से जो भी मुसलमानों की परसेंटेज थी, हमारी कायरता, मक्कारी, झूठ फरेब के कारण 2022 में भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक है। कुछ चवन्नी छाप लोग, उनको लगता है कि किसी तरीके से आरएसएन का, जीडी का एजेंडा कम करो, क्योंकि ये तो आग लगा रहे हैं और इसमें हमारे दलाल आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या अर्जी दी जा रही है कि देखिए, माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से जो खैरात आप मुसलमानों को दे रहे थे, जिन राज्यों में हम भिखारी हो गए हैं, उन्हें हमें भी थोड़ी खैरात दे दीजिए। यानी आप राजा थे, अब आप दरबान बनने के लिए अर्जी दे रहे हैं कि किसी तरह दरबानी बना लो। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि यह कानून भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यह भारत, सेकुलर भारत की मूल भावना के खिलाफ है। कि अगर भारत सेकुलर भी है, क्योंकि 76 में जब लिखा गया, इंदिरा गांधी ने लिखवाया, जिसका जिक्र हो रहा था, अगर यह सेकुलर है, आपने तो लिखित में कर दिया, आपने तो उसके प्रियम्बल में कर दिया, जिस प्रियम्बल में कोई बदलाव नहीं हो सकता, उसके बावजूद भी अगर सरकार और संविधान और संसद सेकुलर है, तो सेकुलर भारत में वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड क्यों है, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है, माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, सच्चर कमीशन क्यों है? ये तो आपने भारत के संविधान को धत्ता देते हुए एक नई पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर दी है। इसलिए अगर जिनको भी सच्चर कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन चाहिए, यह जब भी मुमकिन है जब भारत हिंदू राष्ट्र हो। हम नहीं बोलना चाहते, इसलिए वो कश्मीर में इतने से मेजॉरिटी में थे, उनको जो करना था कर दिया। आप रोती रहिए, बहादुर आदमी अपना काम करके चला जाता है, बाकी लोग विलाप करते रहते हैं। बहादुर आदमी इसकी चिंता नहीं करता है, वो ये समझता है ये मेरा लक्ष्य है, ये सही लक्ष्य है, ये मेरे निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, और उसके लिए सब कुछ लगाता है। बाद में आप कहते रहिए इसने ये कर दिया, वो कर दिया, वही जीता हुआ माना जाता है। लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये कमजोर और डरपोक लोगों की निशानी है। इसलिए कम से कम आज आपने जिस मेहनत के साथ जो सत्ता का परिवर्तन किया है, इसलिए कि आप भी थक गए थे, आपको भी नहीं समझ में आया कि क्या करें क्या ना करें, सब कुछ करके देख लिया। कभी भारत के सनातनी हिंदू ने सवाल अपने आप से नहीं पूछा, क्योंकि डिस्कोर्स में नहीं है हमारे। वहां तो डिस्कोर्स में ब्राह्मण के 2 मंत्री, ठाकुर का 1 मंत्री, दलित का 1 नेता, यादव का ये क्यों नहीं। हम इस डिस्कोर्स से आगे नहीं निकलना चाहते। ये कभी हमने अपने आप से सवाल नहीं पूछा कि भाई हम सब कुछ देते हैं, हम संविधान को, कानून को सब कुछ मानते हैं, लेकिन हम दुनिया में एकमात्र ऐसी मेजॉरिटी हैं, इतने बड़े इंटरनेशनल हम भिखारी हैं, सनातनी हिंदू, कि हम मेजॉरिटी में होते हुए अपने मेजॉरिटी का कभी हमने दंभ नहीं भरा, मेजॉरिटी से कभी किसी को नहीं डराया। ये हमारे संस्कार है। लेकिन हम पूरी दुनिया में, लोग हम पे हंसते नहीं होंगे क्या? हम अपने घर में बैठ के मियां मिट्ठू बने घूम रहे हैं। 95 करोड़ सनातनी इस देश में एक मांग करता है, और अब तो मंचों से मांग होने लगी है, हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। हमसे बड़ा कोई भिखारी हो सकता है? इस देश की व्यवस्था में सब कुछ आप कानून से करते हैं, कानून आपके खिलाफ भी बने हुए हैं, आपको जो पसंद भी नहीं है तब भी आप उनका पालन करते हैं। लेकिन इस देश में कुछ लोगों के अधिकार इतने ताकतवर हो गए हैं कि मेजॉरिटी के अधिकार उनसे कम पड़ गए हैं। लेकिन यह चर्चा का विषय नहीं है हमारा। जनसंख्या नियंत्रण बिल ले आओ। बिल तो इस देश में, कानून तो रेप का भी है, मर्डर का भी है, चोरी का भी है, मिलावट का भी है। कानून से चीजें रुकती हैं क्या? कानून एक सभ्य समाज के लिए होता है, और जब समाज में 20 करोड़ लोग तलवार लेके निकल जाएं,
कहीं अंकित सक्सेना को मार दें, कहीं अंकित शर्मा को मार दें, कहीं झारखंड में रूपेश पांडे को मार दें, और इस देश के अंदर मई 2014 से लेके नवंबर 2021 तक पूरे देश में 266 हिंदुओं की मॉब लिंचिंग में हत्या हो जाए, जगह जगह हो जाए, हमारा कोई संगठन इसके बारे में मुंह नहीं खोलता है। किस शहर में, किस कारण से, किस हथियार से किन लोगों ने हत्या की, इस पे हम चर्चा नहीं करते, क्योंकि हमारा मर गया है तो क्या फर्क पड़ता है यार। बहुत कुछ फर्क पड़ा तो कास्ट देख के हमारे ऊपर फर्क पड़ता है, उसके लिए हम चिल्लाते नहीं हैं। ये हमारा थोड़ी नहीं है, हमारे संगठन का थोड़ी नहीं है, हमारी पार्टी का थोड़ी नहीं है, वो होगा। इसलिए आज भी आप जहां खड़े हैं वो कोई बहुत ताकतवर जगह नहीं है, क्योंकि आप सबको लगता है भाई ये कानून बना दो, अच्छा मोदी से कोई ये कानून बना दे, सब वही करेगा तो आप क्या करोगे भाई। और दूसरी तरफ देखिए, सीए का कानून बना, पार्लियामेंट में पास हुआ, राष्ट्रपति के साइन हो गए, सब कुछ विधि विधान जो भारत की संसद की प्रक्रिया है उसी हिसाब से हुआ। लेकिन आप जरा सोचिए कि वो कितने मक्कार हैं, कितने ढीठ हैं, या फिर आपको समझते हैं कि आप महामूर्ख हैं। सीए के कानून पर जो संसद में पास हुआ, विधि विधान से हुआ, सबके सामने हुआ, मेजॉरिटी से हुआ, राष्ट्रपति के साइन हो गए, उस कानून के खिलाफ 90 दिन तक शाहीन बाग पे बैठ करके भारत की सत्ता को डराया। भारत की जुडिशरी हाथ जोड़ के कुछ एम्बेसडरीज को भेज रही थी कि इनको हटाओ, इनको हटाने के लिए बातचीत करो। नहीं किसी ने कहा। यही मैं बता रहा हूं चरित्र की बात। हरियाणा एक छोटा सा राज्य है, दिल्ली के पास में लगता है। एक आदमी का नाम आपने सुना होगा, एक कोई बाबा था वहां, मोटरसाइकिल से भी स्टंट करता था। क्या नाम था, अक्सर दिमाग से निकल जाता है। राम रहीम। उसने कोई एक आश्रम बनाया। उस आश्रम में क्या होता है, मैं इसमें भी इंटरेस्ट नहीं था। चरित्र देखिए, यह व्यवस्था का चरित्र बता रहा हूं, क्योंकि आप अपने के मरने पे नहीं रोते हैं, उसका नाम, जाति, जने क्या क्या देखते हैं। राम रहीम के यहां आदेश हुआ कि इनका आश्रम खाली कराया जाए। राइट? पुलिस वही है, कानून वही है। राम रहीम का आप जब आश्रम खाली कराने गए तो लोगों ने रोका, हाथ पैर से रोका। न डंडा था, न कोई बंदूक थी, न कोई रिवॉल्वर थी। एक लोकतांत्रिक देश में उन्होंने प्रतिकार किया, क्योंकि सामने सनातनी हिंदू था। क्योंकि इसके मरने पे लोग रोते नहीं हैं। 32 लोगों को पॉइंट ब्लैंक गोली से मार दिया। लेकिन शाहीन बाग को खाली कराने के लिए सत्ता और व्यवस्था मिन्नतें कर रही थी। और वही लोग जो ये कह रहे थे कि ये कानून गलत है, हम इसे नहीं मानेंगे, उनका चरित्र देखिए और आपकी याददाश्त देखिए कितनी खूबसूरत है। अभी विष्णु शंकर जैन से महान आदमी ने, उनके पिता हरिशंकर जैन ने, किसी संगठन के कहने से नहीं, किसी के दबाव में नहीं आए। वो बड़े बड़े संगठनों ने टेलीफोन करके बड़ा कुछ रोकने की कोशिश की। यहां तक आरोप लगा दिया कुछ लोगों ने, वो ऐसे प्योर लोग हैं कि जीवन में शायद उन्होंने आज तक किसी की उधार चाय नहीं पी होगी। 24 कैरेट के सनातनी हैं। टेलीफोन कर करके कहा, हिंदू संगठन खड़ा करना चाहते हो, टेढ़ी गर्दन कह के। आपके यहां से जब बहादुर निकलता है तो आपके अपने लोगों को तकलीफ होती है। उस आदमी ने बनारस के अंदर सब कुछ होने के बाद बाबा विश्वनाथ कहां बैठे हैं उसने नहीं ढूंढा। ऐसे हालात बने कि जिस बाबा के लिए पूरी उस नगरी के अंदर बड़ा सा जीर्णोद्धार का कार्यक्रम चल रहा था, करीब करीब पूरा हो गया है। बनारस जाइए तो पता चलेगा कि जिस बनारस में बाबा विश्वनाथ के ऊपर आप दूध चढ़ाने जाते हैं, मैं दूध चढ़ाने जाता हूं, वो असली बाबा नहीं है। वो इस्लामिक जिहादी आताताई ने
तोड़ करके उनको वहां रख दिया था। यह तो महाराष्ट्र की एक बेटी जो इंदौर की रानी बनी, अहिल्याबाई होलकर ने, उस पे पूजा निरंतर होती रहे इसलिए उसकी स्थापना की। असली, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह समय मेरे और आपके चाहने से नहीं है। आप यहां अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, मैं दावे से कह रहा हूं। मैं कई प्रोग्राम में जाने से आधे घंटे पहले घटना ऐसी घटती है कि नहीं जाता। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये 70, 65, 75 साल के जीडी बख्शी टेलीविजन पे, 70 साल के RSN सिंह, जिनकी जिंदगी में सब कुछ हो चुका है, कोई अभिलाषा नहीं है। ये किसी के कहने से नहीं है, कोई ताकत है जो हमसे ये काम करा रही है। हम इसको कितना ईमानदारी से करें, इतना ही हमारा मतलब है। इसलिए आपको इंप्रेस करने के लिए, आपसे ताली बजवाने के लिए कोई झूठी बात नहीं करूंगा, इसलिए सख्त से सख्त कड़वी बात करूंगा। एक छोटी सी घटना ने जिस बाबा को 450 साल से भारत का सनातनी हिंदू समाज ढूंढ नहीं पा रहा था, हमने कहा ठीक है, बस हम तो वहां दूध चढ़ा के आ जाते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों के हिसाब से जितने भी मंदिर बनते हैं, मूर्ति की स्थापना होती है, उसका कोई कारण होता है। जहां जहां ज्योतिर्लिंग है वहां सामने नंदी होता है। ये सब चीजें उस दौर की हैं। ये कोई हमारे यहां आर्ट नहीं है, ये कोई फलसफा नहीं है। लेकिन हम दूध चढ़ा रहे थे। लेकिन दूध चढ़ने के बाद जहां 10 लोग नहीं खड़े हो सकते थे, आज वहां 10,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। जाके जरा देखिए। और जब सब कुछ हो चुका, करीब करीब आखिर की फिनिशिंग हो रही थी, कैसे एक आदमी को यह लगा, यह कोई सालों पुरानी बात नहीं है, क्यों यह उसको लगा कि मुझे बनारस जाना है। बनारस गए। आपके समाज के बीच में से साधारण परिवार की 5 महिलाओं ने, बहुत ही घरेलू महिलाओं ने, यह अर्जी दी विष्णु शंकर जैन और हरि शंकर जैन के माध्यम से कि श्रृंगार गौरी जो वहां ज्ञान व्यापी मस्जिद बनी हुई है, उसके दीवार के सामने पूजा होती थी। 1992 में बाबरी मस्जिद के ढहाने के बाद कर्फ्यू लगने के कारण वहां जाना निषेध कर दिया और कहा कि यहां पूजा अब साल में एक ही बार होगी। ये किसके खाते में जाना था? बड़े बड़े वकील और बड़े बड़े फ्रॉड वहां पहुंचे हुए हैं, आज मैंने सुना है। उनकी चिंता यह नहीं है कि यह मुकदमा, उनकी चिंता यह है कि यह क्रेडिट इनको न मिल जाए। वो इसी काम पे लगे हुए हैं। तब भी एक घटना घटी, उन महिलाओं ने केस डाला। विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में जाकर के जब अर्जी दी तो उसने यह कहा कि यह अधिकार पूजा का निरंतर था, किसी कानून व्यवस्था के तहत इसे हटाया जाए तो योगी वहां बैठा है, न जिसके कोई आगे है न पीछे है। उन्होंने कहा कि आप राज्य सरकार को निर्देश दीजिए कि इसको हटाने की व्यवस्था दें। राज्य सरकार के पास कोर्ट से अर्जी पहुंची, उसने अर्जी को फाड़ा और फेंक दिया। उसने कहा शासन ने आदेश दिया था, आज ये वाला शासन आदेश देता है कि श्रृंगार गौरी की पूजा साल में 365 दिन और 24 घंटे होगी। लेकिन असली बात वहां आपको ले जाना चाहता हूं, वहां बताना चाहता हूं, मामला श्रृंगार गौरी का था। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कैसे मुमकिन है कि इसको हम ज्ञान वापी, एक तो मेरी बात कभी कभी समझ में नहीं आती, कई बार मैं पूछता हूं, मैं भी बहुत बारी मस्जिदों में जाता था, आता था, कि ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है, ये ज्ञान वापी का क्या मतलब है भाई। तो उसने यही कहा कि साहब ये जो दीवार है, हम इस श्रृंगार गौरी की जो दीवार है, हम देखना चाहते हैं इस मस्जिद के अंदर क्या है। उसके अंदर का ये कीड़ा आया, ये उसकी मर्जी से नहीं आया। और उसने अर्जी लगाई और सेशन कोर्ट से कहा कि आप हमें इस ज्ञान व्यापी के अंदर जो ज्ञान छुपा हुआ है उसे हम देखना चाहते हैं। जज साहब, नाम मत पूछिएगा,
इसलिए मैं कह रहा हूं सबका रोल कितना महत्वपूर्ण है। जज साहब की जाति जानना चाहते हैं? जज साहब दलित हैं। यह है भारत राष्ट्र की शक्ति। यह नेता नहीं बना सकते उसको, यह नेता उसका एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। जैसे ही अर्जी उनके पास पहुंची कि मैं चाहता हूं कि इस श्रृंगार गौरी की जो दीवार बताई गई है इसके अंदर हम देखना चाहते हैं क्या है, उन्होंने परमिशन दे दी। परमिशन दी तो एक अधिकारी ने सेशन कोर्ट के उस आदेश को कहा कि नहीं, इससे हालात खराब हो जाएंगे, मैं परमिशन नहीं दूंगा। और जब यह खबर शहर में पहुंची तो जिस मस्जिद में 20 से 25 लोग नमाज पढ़ सकते थे वहां 500 लोग इकट्ठे हो गए। सेशन कोर्ट ने दूसरे दिन नोटिस जारी करके कहा, शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दिया, किसी भी कीमत पर सीआरपीएफ लगाइए, धारा 144 लगाइए। ये जो पूरे लोग जिन्होंने इसकी परमिशन मांगी है अंदर जाने की, इनको अंदर जाएंगे और ये वहां अपना मुआयना करके चले आएंगे। आपको कानून व्यवस्था बनानी है, अगर बिगड़ी तो आपकी जिम्मेदारी होगी। अब ये कोई किसी से कुछ करा रहा है। दूसरे दिन जब वहां गए तो ऐसे ही लौट के आ गए। वो समझे कि शायद इनकी समझ में नहीं आया। फिर आदेश हुआ कि आप अंदर जाइए और बाकायदा कोर्ट की तरफ से अधिकृत किया गया और कहा गया कि इसकी वीडियोग्राफी करिए कि अंदर क्या है। जब 25 से 26 लोग उसके अंदर गए, मैं इसलिए बता रहा हूं ये बात आपको, विष्णु शंकर जैन इज लाइक यंगर ब्रदर टू मी, मेरे छोटे भाई की तरह है। मैंने विष्णु को एक ही विश्वास दिलाया। मैंने कहा, विष्णु मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करिए। इस काम में अगर कोर्ट कचहरी, हवाई जहाज से आना जाना, जूते कपड़े लत्ते जितना मैंने कमाया है सब भी बिक जाएगा, लेकिन पीछे मत हटना। उनके पिताजी 72-73 साल के हैं, लंग्स में इंफेक्शन है, 42 डिग्री टेम्परेचर में दौड़ रहे थे बनारस के अंदर। और ये विष्णु शंकर जैन के भाग में लिखा था। सब लोग गए क्योंकि सबका एजेंडा कुछ और था, क्योंकि विष्णु के नाम में शंकर था, इसलिए उसको ही ये दिखाई दिया। और उसने जाते ही दीवार के ऊपर से कैलेंडर हटाया। उस कैलेंडर में उर्दू में कुछ गिनती लिखी थी, क्योंकि हिंदी उनकी समझ में आती नहीं थी। और वो तो ये भी ऐसे लोग हैं कि कोई छू लेता तो कहते कि अरे भाई इस पे कलमा लिखा है, कोई काफिर कैसे छू सकता है। विष्णु शंकर जैन ने जैसे ही कैलेंडर हटाया, उसके पीछे सतिया बन रहा था। और विष्णु शंकर जैन जैसे ही पलटा और उसने कहा कि ये जो वजू खाना है इसका पानी कम कराइए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके साथ थे। तत्काल आदेश दिया गया। जैसे ही पानी 1 फीट नीचे हुआ, विष्णु के मुंह से एक ही शब्द निकला, बाबा मिल गए। यह अनहोनी है। आज के युग में आपको लग सकता है, इसीलिए मैं कहता हूं ये लम्हा, ये क्षण, आप सब लोग बहुत भाग्यवान लोग हैं कि आपको